वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास कॉमर्स अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स के फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। पहला, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है अकाउंटिंग का कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं जो किसी भी बिजनेस में होती हैं उनको प्रॉपरली और सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाए, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर इन ट्रांजैक्शंस को आगे नेक्स्ट बुक जिसे हम लेज़र कहते हैं उसमें प्रॉपरली पोस्ट किया जाए। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाए ताकि बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस जो भी अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं वो पता चलें, और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाए। मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट एक स्क्रीन पिक्चर है जिसमें बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ और लाइबिलिटीज़ यानी अमाउंट पेबल्स, जो अमाउंट बाहर वालों को पे करनी है, उसके बारे में पता चलता है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू डिफरेंट यूजर्स। अकाउंटिंग जो भी बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं, प्रॉफिट या लॉस होते हैं, वो उसके अलग अलग यूजर्स को कम्युनिकेट करती है। इसका मतलब बिजनेस के अलग अलग यूजर्स हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, बैंक, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एटसेट्रा। ये सारे के सारे बिजनेस की कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक्स जानना चाहते हैं कि इस बिज़नेस को लोन दें ना दें, तो अकाउंटिंग डाटा की हेल्प से वो डिसीजन लेते हैं। क्रेडिटर्स यानी एक्सटर्नल पार्टी जो उधार देती हैं सामान, वो जानना चाहते हैं कि बिज़नेस की पोजीशन क्या है, क्या सफिशिएंट प्रॉफिट्स बिजनेस कमा रहा है, हम इसको उधार दें, सेफ रहेगा नहीं रहेगा। गवर्नमेंट जानना चाहती है टैक्स कितना बनता है। तो इन सारे सवालों का जवाब अकाउंटिंग देती है। अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए जो अकाउंटिंग डाटा प्रिपेयर किया गया वो देता है। उसके बाद कीपिंग या प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या सिस्टमेटिकली प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिजनेस के एसेट्स यानी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में सारे बैलेंसेस, सारे एसेट्स के, सारी प्रॉपर्टीज़ के डिस्क्लोज होते हैं। अब मैनेजमेंट की नॉलेज में होता है कि हमारे एसेट्स की पोजीशन क्या है। अगर शॉर्ट हैं तो बिजनेस और मैनेज करता है। उसके अलावा अफेक्टिव कंट्रोल करने में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या करना होता है, डिसीजंस लेने होते हैं, प्लानिंग करनी होती है, कंट्रोलिंग करनी होती है। तो ये सारी कंट्रोलिंग जब होती है, ये सारे फंक्शंस जब शुरू होते हैं मैनेजमेंट के, जब अकाउंटिंग डाटा उनके पास होता है। तो अकाउंटिंग डाटा प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग डाटा के थ्रू टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अलग अलग फील्ड्स, डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स की, जिससे मैनेजमेंट प्रॉपरली अपने सारे डिसीजंस प्लान आउट करती है और सिचुएशंस को कंट्रोल करती है, इफेक्टिव डिसीजंस लेती है ताकि बिजनेस को बेटरमेंट किया जा सके। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। कुछ हमारे देश में कानून हैं, प्रोविजंस बने हुए हैं, वेरियस लॉज हैं हमारे यहाँ, जैसे कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, ये सारे हैं। ये सारे जितने भी कानून हैं इनकी तरफ से एक कंपल्शन है कि बिजनेस को अकाउंटिंग डाटाज प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि अकाउंटिंग डाटा इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। इसलिए उनको फॉलो करते हुए इन प्रोविजंस के अनुसार स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं, अकाउंटिंग डाटा प्रिपेयर करना होता है, एनुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर करना होता है, जीएसटी रिटर्न्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट इन लॉज के अनुसार ये सारी अकाउंटिंग डाटा ही फुलफिल करता है। उसके बाद फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और पूरे बिजनेस की कामयाबी डिपेंड करती है सारे डिपार्टमेंट्स की कामयाबी पर। इसलिए कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक अकाउंटेंट एक फील्ड या एक डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म ना करे और दूसरा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करे। तो अकाउंटिंग डाटा की हेल्प से ये जानने में हेल्प मिलती है कि किस डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री लेवल की नहीं है। उसके हेड को से बात की जाती है, वीकनेसेस दूर की जाती हैं, पर्सनल में कोई कमी है तो उनको ट्रेंड किया जाता है। तो जो भी वीकनेसेस होती हैं उनको अलग किया जाता है, उनको इम्प्रूव किया जाता है। तो इस तरीके से जिम्मेदारी तय करने में भी अकाउंटिंग अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप ये सारे फंक्शंस आपके समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए 3 टर्म्स अब यूज़ होंगी, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। मैं इनके बीच में डिफरेंस बताऊं इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। देखिए सबसे पहले नंबर पे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज
एन ओशियन ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का सागर है। इसका मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड, बुक कीपिंग से रिलेटेड सारे प्रिंसिपल, सारे गाइडलाइंस, सारे लॉज, सारे रूल्स अकाउंटेंसी के अंदर पढ़े जाते हैं। तो ये एक लर्निंग कोर्स है, ये एक स्टडी कोर्स है, ये एक नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम है। तो अकाउंटेंसी केवल आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करता है। उसके बाद अकाउंटिंग पे आ जाइए। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग लगभग एक जैसे हैं, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी में पढ़े गए सारे रूल रेगुलेशंस को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के नाम पर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग माने जाते हैं। जब आप इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो एक फील्ड अकाउंटिंग होता है और दूसरा बुक कीपिंग होता है। तो फिर भी अब बारी बारी से हम बेसिस के आधार पर पढ़ते हैं जरा। देखिए पहला मीनिंग, अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग में किससे रिलेटेड है अकाउंटिंग? इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है यानी लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है, और समराइज किया जाता है ट्रांजैक्शंस को। इसका मतलब उनके बैलेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बनाए जाते हैं। मगर रूल्स के अनुसार अब बात आती है अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज। अकाउंटेंसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जो रूल्स और प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती है, वो प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो एक अकाउंटेंट करता है अकाउंटिंग के टाइम पर, यानी रिकॉर्डिंग के टाइम, क्लासिफाइंग के टाइम और समराइजिंग के टाइम पर। तो अकाउंटेंसी इज प्रोवाइड्स द एंटायर एंड कंप्लीट गाइडलाइंस, ठीक है। उसके बाद स्कोप, स्कोप यानी क्षेत्र। अगर हम स्कोप की बात करें तो अकाउंटिंग का स्कोप अकाउंटेंसी की कंपैरिजन में नैरो है। रीज़न, अकाउंटिंग स्टार्ट वहाँ होती है जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है, मतलब बुक कीपिंग एक छोटा फंक्शन है अकाउंटिंग की कंपैरिजन में। मगर अकाउंटेंसी इज़ मच वाइडर इन स्कोप, क्योंकि इसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों ही कंसेप्ट छुपे हुए हैं, दोनों के लिए रूल रेगुलेशन छुपे हैं। तो इस तरीके से इसका स्कोप वाइडर है, इसका स्कोप ज़्यादा है। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट है रिलेशन। इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग डिपेंड करता है बुक कीपिंग के ऊपर। इसका मतलब पहले डाटा बुक कीपिंग प्रोवाइड करेगी, यानी बुक कीपिंग का काम क्या है? रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, उसके बाद अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। तो ये बुक कीपिंग पर निर्भर है। उसके बाद अकाउंटेंसी डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के लिए लॉज और गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, इसलिए दोनों पर निर्भर है। फंक्शन, अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है कि नेट रिजल्ट्स यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो इसका पता किया जा सके, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है इसका पता किया जा सके, और उस अकाउंटिंग डाटा को जो भी डिफरेंट पार्टीज़ हैं, बिजनेस से अटैच्ड पार्टीज़ हैं, उनको कम्युनिकेट किया जा सके ताकि वो डिसीजंस ले सकें। जबकि अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी इज़ द डिसीजन मेकिंग फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटेंसी में डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के आधार पर जो भी डिसीजंस या जो भी डाटा प्रोवाइड किए गए हैं उसके आधार पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं, डेट इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। इनमें भी समझ लीजिए, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, आप समझ लीजिए बेसिस के आधार पे। स्कोप, बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बुक कीपिंग का मकसद होता है कि जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की हैं उनकी पहचान की जाए। जबकि अकाउंटिंग, इसमें बुक कीपिंग भी शामिल है और बुक कीपिंग के बाद के फंक्शंस भी शामिल हैं, जैसे समराइजिंग और प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट एटसेट्रा। उसके बाद स्टेज, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज पर है। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग शुरुआत की स्टेज का है। इसका मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की पहचान करके उनको रिकॉर्ड करना, उन्हें क्लासीफाई करना बुक कीपिंग का काम है। जबकि अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है, यानी उसके बाद अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। कैसे? जब क्लासीफाई कर दिया गया, लेजर में पोस्ट कर दिया गया, उसके बाद उनके बैलेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं। बैलेंसेस के बाद में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। तो ये सारा काम अकाउंटिंग का है। तो इसलिए बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है जबकि अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। ऑब्जेक्टिव पे आ जाइए, उद्देश्य पे। बुक कीपिंग एम्स टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग का केवल इतना उद्देश्य है कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई उनको एज पर लॉ, एज पर रूल, सिस्टमेटिक और प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाए बुक ऑफ अकाउंट्स में।
जबकि अकाउंटिंग इट एम्स टू एसरटेन द नेट रिजल्ट्स, इसका मकसद है कि बिजनेस के रिजल्ट्स जाने जाएं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, यानी एसेट्स के कितने हुए, प्रॉपर्टीज़ कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, लाइबिलिटी मतलब बाहर का पैसा कितना है बिजनेस के ऊपर, उधार कितना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करना अकाउंटिंग का काम है, और इन सारे डाटा को यूज़र्स को प्रोवाइड करना भी अकाउंटिंग का काम है। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग रूटीन और क्लरिकल है नेचर में, इसका मतलब इसको करने वाला व्यक्ति क्लर्क होता है एक तरीके से, और वो रूटीन में इस काम को करता है। आपने स्कूल में भी देखा होगा कि आपके स्कूल में अकाउंटेंट होगा और वो डेली बेस पर फीस इकट्ठी करता है, उनको रिकॉर्ड करता है, लेजर में चढ़ाता है, ठीक है, उसके आगे का काम उसका नहीं होता, यानी मेंटल स्किल्स उसको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ एनालिटिकल इन नेचर, अकाउंटिंग एनालिटिकल होती है, इसका मतलब जो डाटा प्रोवाइड किया गया है बुक कीपिंग के थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू, उसका एनालिसिस करना भी बुक अकाउंटिंग का ही पार्ट है। डिसीजंस लेना, डिसीजंस कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, ये सारा अकाउंटिंग का काम है। परफॉर्म्ड बाई बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ, जिसके पास लिमिटेड नॉलेज है वो परफॉर्म करता है, इसके लिए कोई हायर लेवल या स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत या स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जिससे लिमिटेड नॉलेज है वो सीख सकता है और इस काम को कर सकता है। आजकल टैली वगैरह आपने देखा होगा, वो सारा बुक कीपिंग का ही पार्ट आ गया। इट इज़ परफॉर्म्ड बाई सीनियर स्टाफ विद हायर लेवल ऑफ नॉलेज, इसके लिए एक स्पेशल डिग्री चाहिए, एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। तो अकाउंटिंग हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए एक ऐसा बंदा चाहिए, एक स्पेशल स्टाफ चाहिए, सीनियर स्टाफ, जिसके पास हायर लेवल और एक अच्छी डिग्री हो, जिसके नॉलेज का लेवल हाई हो, वो ही इसको कर सकता है। एनालिटिकल स्किल यानी एनालिसिस वाले स्किल्स, बुक कीपर के पास एनालिटिकल स्किल होने ज़रूरी नहीं है, यानी कंक्लूजन ड्रॉ करना उसका काम नहीं है, एनालिसिस करना उसका काम नहीं है, डिसीजंस लेना उसका काम नहीं है। इसलिए बुक कीपर के पास एनालिटिकल स्किल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर एक अकाउंटिंग में जो अकाउंटेंट है उसके पास एनालिटिकल स्किल होने चाहिए, क्योंकि उसका काम बुक कीपिंग्स तो है ही है, उससे आगे भी है। उसे सारी चीज़ें लेज़र बैलेंसेस, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, उसके बाद कंक्लूजन्स निकालने पड़ते हैं, उसके बाद एनालिसिस करना पड़ता है, अपनी कमज़ोरियाँ जाननी पड़ती हैं, स्ट्रेंथ जाननी पड़ती हैं। तो ये सारा डाटा, ये सारी प्रोसेस उसे करना पड़ता है। तो इस तरीके से बुक कीपर और अकाउंटिंग में डिफरेंस है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं ट्राई करूँगा आपकी क्वेरीज़ का जवाब देने की। ओके, थैंक यू।